हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का भी पार्ट पढ़ेंगे हम थर्ड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज के पार्ट 1 और 2, और पार्ट 1 और 2 से पहले हम कुछ टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का लाइव सेशन शुरू होने से पहले आप एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके सभी साथियों तक पहुँच सके। तो आज के हम सेशन में क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। आपके पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर भी क्वेश्चन सिलेक्टेड आए हुए हैं। सभी सर्कल से मैंने कलेक्ट करके आज का सेशन तैयार किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपको साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई राशि है, हमें नहीं पता किस दर से दुगना हो जाती है, वो भी हमें नहीं पता। तो हमें दिया हुआ है 10 वर्ष में दुगना हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है दर। तो मूलधन मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, आपकी इच्छा से मान लेते हैं। समझाने के लिए मैं मानता हूँ एक बार 1। फिर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना चाहिए हमें, वो भी हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपया था, हमने उधार दे दिया, तो उसका ब्याज 1 आ गया, तब भी वो क्या होगी? दुगना होगी। कोई राशि थी 1 रुपया, ब्याज कितना आ गया? 1 रुपया, तब भी क्या होगी? दुगना। दुगना का मतलब क्या है? मिश्र धन। क्या है भी? मिश्र धन। मिश्र धन है, दुगना हो जाता है। तो हम ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे? ऐसे सवालों को हम हल करेंगे 100 मानकर। 100 मानकर कैसे? जैसे हमने परसेंटेज में, लाभ हानि में के अंदर हमें 100 आधार मानना है, सभी सवाल हमारे हल हो जाएंगे। तो आज के सेशन का हम पहले और सिंपल सी ट्रिक आपके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए लेके आए हैं। 100 मानकर हल करना है आपको। इस क्वेश्चन का भी राइट से जल्दी राइट आंसर देना है। कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ साथियों के आंसर आ रहे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन का हल करना चाहता हूं। तो इससे पहले आपने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो अपने साथियों को वीडियो शेयर कर दे। तो हमारे पास मूलधन है 100 रुपये। क्या है भी? 100 रुपये मूलधन है। तो 100 रुपये ब्याज हो जाता है, तो वो टोटल कितने मिलके कितने हो जाते हैं? 200 रुपये। यानी कि ये है पी है, ये एस आई है, और ये है मिश्र धन यानी कि अमाउंट है हमारा। तो हमें पूछा है साधारण ब्याज की दर पूछा है, तो 100 रुपये मूलधन। चलो रख दो सूत्र में 100 रुपये। 10 वर्ष है भी, चलो 10 वर्ष है। आर हमें पता नहीं है, बटे में 100 आता है, और बराबर में कितना आएगा भी? ब्याज कितना? 100 रुपये बराबर में आएगा 100 रुपये। आगे बात समझ में, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 आर बराबर है हमारा 100। तो आर बराबर, सभी समझदार हैं, समझदार का मतलब आंसर पे पहले टिक लगा हुआ है। आर बराबर कितना आ जाएगा? 10%। आपके आज के क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर 10% है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। तो हमें दर बतानी है। कोई राशि है, राशि नहीं पता, कुछ नहीं पता। 2 वर्ष में 1480 हो रही है, 4 वर्ष में 1760 हो रही है, तो साधारण ब्याज की हमें दर बतानी है। दर पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर पूछी थी, यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे बोला हुआ है वैसे ही। तो क्या बोला हुआ है? 2 ईयर। 2 ईयर के अंदर कितनी हो जाती है? 1480 हो जाती है, और 4 वर्ष के अंदर हो जाती है वो 1760। कितनी हो जाती है? 1760। यानी कि हमें ये बात भी पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है। यहाँ पर 2 से 4 वर्ष में इतनी हुई, तो यानी कि हमारा 2 वर्ष का गैप आ गया। 2 वर्ष में इसका हम देखेंगे ब्याज कितना आ गया? 280 रुपये। बात आगे समझ ली। 2 वर्ष में 280 रुपये आ जाती है, तो हमारे पास 2 वर्ष में 1480 हो रही है। किसके साथ हो रही है? ये हो रही है ब्याज मिलकर हो रही है। तो इसमें से ब्याज घटा दें हम। क्या घटा दें भाई? ब्याज घटा दें।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। बात आ गई समझ में। यानी कि 2 वर्ष में 1480 हो रही है, किसके साथ मिलके हो रही है, ब्याज के साथ में मिलके हो रही है। ब्याज था हमारा 280 रुपये, हमने घटा दिया 280, तो क्या आ गया है हमारा, मूलधन आ गया। मूलधन आ गया तो हमसे क्या पूछी है अभी, दर पूछी है। तो 1200 रुपये है, कितने वर्ष है, 2 वर्ष लेके चलो। और उसके बाद में हमें क्या है, आर पूछा है, और डिवाइड में 100 बराबर में 280 रुपये, बराबर में 280, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, आर बराबर क्या है 280, यहाँ पर 280 है इक्वल टू 24, आर बराबर 280 है, तो आर का मान क्या होगा 280 बटा 24, इसका मान आ जाएगा हमारा 11 से 2/3। आंसर नंबर हमारा आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 2 नंबर। काफ़ी साथियों ने इसका आंसर सही दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साथ में शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें। मैं आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5% की दर से वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि का मतलब क्या है, मूलधन ज्ञात करना है हमें, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर हमें 840 रुपये दिया गया है। तो हम मान लेते हैं ज्ञात करना है, उसको क्या मान लेते हैं अभी, 100 मान लेते हैं। हमने मूलधन मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मान लिया। तो हमारे पास क्या है, 5% की दर है और 4 वर्ष है, हमने मूलधन मान लिया 100 रुपये है। हमारा आंसर आना है 100 मान लिया हमने। तो इसके डिवाइड में कितना कर देते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के 20। हमारे ब्याज आ गया 20 रुपये, मूलधन है 100 रुपये, हमने माना मूलधन 100 रुपये, ब्याज 20 रुपये, तो इन दोनों का अंतर आ गया 80 रुपये। 80 रुपये का अंतर है हम दोनों का, लेकिन हमें सवाल के अंदर दिया गया है 840। 80 रुपये के बराबर है 840, एक के बराबर होगा 840 बटे 80, लेकिन पूछा किसका है, 100 का। तो गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। गुणा में 100 किया, ये 0 से 0 कैंसिल किया, 84, 100 को 8 से भाग दिया, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1050। कैंसिल करने के बाद 84, 100 के अंदर देखो, दोबारा इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि मूलधन था 100 रुपये, उसको ब्याज हमने निकाला 5 × 4 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 के 20। 100 मूलधन था, ब्याज आ गया हमारा 20 और इनका अंतर है 80, लेकिन वास्तव में हमें अंतर दिया गया 840। 80 के बराबर है हमारा 840, एक के बराबर होगा 840 बटे 80, लेकिन हमें पूछा क्या है 100 से मतलब है हमें पूछा है हमारा मूलधन, तो 100 से क्या करेंगे गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो, 84, 100 को 8 से भाग देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 1050। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा आपको ये क्वेश्चन और समझा दिया जाएगा। बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर से कितना धन पूछा है, धन पता ही नहीं है, तो धन मान लेते हैं हम 100 रुपये। धन क्या मान लेते हैं अभी, 100 रुपये मान लेते हैं। और 8% की दर से, 8% की दर से भी, चलो 8% की दर से 5 वर्ष में 2 जीरो से 2 जीरो, ब्याज आ गया 40। 100 रुपये मूलधन माना, ब्याज आ गया 40। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 11,200 हो जाता है। 11,200 हो जाता है तो क्या हो जाता है, मिश्र धन है। तो इन दोनों को हम जोड़ें 100 और 140, 40 को 100 और 40 को कितना हो जाएगा 140 हमारा, लेकिन टोटल मिश्र धन आ रहा है हमारा 140। कितना आ रहा है 140। 140 के बराबर क्या है 11,200। आगे बात समझ में। तो 1 बराबर 11,200 बटे 140। तो हमें क्या पूछा है, कितना धन पूछा है, धन माना था हमने 100, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे 8, यानी कि आ जाएगा हमारा 8,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8,000। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया था आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। पहले हमने 100 माना था, उसका ब्याज निकाला 40 रुपये आ गया। ब्याज 40 रुपये आने के बाद हमारा मिश्र धन 100 + 40 140, 140 बराबर हो गया हमारा 11,200 के बराबर।
11,200 के बराबर हो गया हमारा 140। तो हमें 100 का मान ज्ञात करना है, तो 100 हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का भी है, पोस्ट लेवल का भी है, सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लेकिन इसके अंदर एक हमें छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है और हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे बहुत ही जल्द। तो हमें राज ने 25,500 को दो भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% व 14% पर जमा करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में 6630 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो उसको बताए 12% की दर से कितना धन जमा कराया गया। कोई राज था, राज का मतलब कोई राज, ऐसा राज नहीं था। आपको जो राज हम सभी बता रहे हैं, आपको सभी तरीके से क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो यहाँ पर एक राज क्या था, एक लड़का था, उन्होंने 25,500 रुपये में धन जमा करवाया अलग अलग रेट से। 12% एक में 12% से करवा दिया और दूसरे में करा दिया 14% से। तो हमें बताना है कि 12% से कितना धन जमा करवाया, ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं कि हमारे पास 25,500 रुपये हैं, को कॉमन रेट निकालेंगे हम। कॉमन जो हमारी दर है वो निकालेंगे। सबसे पहले एलिगेशन यानी कि मिश्रण मेथड से इसको हल करेंगे, जल्दी हमारा सोल्व होगा। फॉर्मूले से बहुत लंबा पड़ेगा और आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। 25,500 हमारा धन है। आगे बात समझिए। दर हमें पता नहीं है, नहीं पता। 2 वर्ष के अंत में डिवाइड में 100, हमारा ब्याज आ जाता है 6630। 2 जीरो से 2 जीरो, 255 को 2 से गुणा किया, 255 को 2 से गुणा किया 510, आर बराबर 6630। आर का मान 6630 के अंदर 6630 के अंदर हम 510 का भाग देंगे, आर आ जाएगा हमारा 13, यानी कि आर हमारा आ गया 13%। कितना परसेंट आ गया अभी, 13% आर आ गई। कॉमन रेट आ गई, कॉमन रेट से हम इस क्वेश्चन को हल करें। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करने का मतलब है आपको निकालने है कॉमन रेट। कॉमन रेट निकालने के बाद आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो आर हमारा आ गया 13%। 13% आने के बाद हम यहाँ पर रखते हैं, सबसे पहले 12% के हिसाब से दिया, फिर 14 के हिसाब से। यहाँ पर हमारा कॉमन रेट बीच में लिखना है एलिगेशन मेथड से। तो इसमें से ये घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 1, इसमें से ये घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 1। ये हमारा 1 अनुपात और ये 1 अनुपात हमने जमा करवाया था। टोटल हमारे अनुपात हो गए 2, इसका मान 1 अनुपात, इसका बराबर बराबर हिस्सों में जमा करवाए हमने। 12% भी 1 अनुपात, 14% से भी 1 अनुपात, दोनों का 2 अनुपात के बराबर है हमारा 25,500। तो 1 अनुपात का हमारा मान क्या होगा, 12,750, यानी कि 1 अनुपात का मान हमारा 25,500 के अंदर हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 12,750, इसका राइट आंसर। सबसे पहले हमें दिया गया है उससे हम क्या निकालेंगे, हम कॉमन रेट निकालेंगे। कॉमन रेट निकालने के बाद हम एलिगेशन मेथड से 12 और 14 यहाँ से हल करेंगे। यहाँ पे 1 अनुपात 1 आ रहा है, तो अगर हमारा 2 अनुपात 1 आता तो हम ये डबल होता और ये सिंगल होता, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा आपको अटपटा लगता है तो आप हमें दोबारा से भी पूछ सकते हैं, काफ़ी साथियों ने भी आंसर ठीक दिए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 रुपये तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 1800 रुपये हो जाता है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो हमको वह राशि ज्ञात करनी है। जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया है वैसे हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 3 वर्ष में कोई राशि हो जाती है 1600 मिश्र धन है, और 4 वर्ष में राशि हो जाती है 1800। तो 1 साल का ब्याज हमारा आ गया 200। 1 साल का ब्याज 200 आ गया। तो यहाँ पे 3 साल के समेत ब्याज है, तो 1 साल का 200 आ रहा है, तो 3 साल का कितना होगा, अभी 3 साल का होगा 600। ये 600 इसमें से घटा दें,
ये 600 इसमें से घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन। कैसे, ये 3 साल का जो मिश्र धन है उसके अंदर 3 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। 1 साल का ब्याज हमारा 200 रुपये आता है, तो 3 साल का ब्याज हमारा होगा 600 रुपये। 3 साल का ब्याज 600 रुपये होगा तो हमारे पास 1600 मिश्र धन है, तो 600 इसमें से घटा दें तो हमारा क्या आ जाता है, मूलधन। तो 1600 में से घटाएंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा 1000 रुपये। इसका राइट आंसर होगा हमारा 1000 रुपये। मैं आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने में तुरंत मिल जाएगा। जो लाइव क्लास होगी उसके आपको सूचना मिलती रहेगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें ताकि उससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।